था बीजेपी और आईपीएफटी के द्वारा जो कैंडिडेट, हम उसको क्यों, किस लिए उसको जिताना चाहिए, ये हम सबको समझना चाहिए पहले। क्योंकि हम लोग देखा है उसका पहले बहुत एमपी पार्लियामेंट में हम लोग बैठ चुका है, हमारा बहुत देखा, सीपीएम हो कांग्रेस हो, हम बहुत देखा है। लेकिन आज तक जो पार्लियामेंट में हम लोग बैठा है हमारे बारे की बात करने के लिए, जो त्रिपुरा के बारे के बात करने के लिए और त्रिपुरा राज्य के हर समस्या को वहाँ पर मुद्दा को उठाने के लिए हम लोग पार्लियामेंट में उनको भेजा। लेकिन आज तक कोई हमारे त्रिपुरा के बारे में और त्रिपुरा के बारे में आज तक कोई नहीं बोला। इसलिए ये पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 में हम लोग ने सिद्धांत किया है जो हमारे बारे बात करे, जो त्रिपुरा का जनजाति का हर मुस्लिम का मुद्दा को उठाए पार्लियामेंट में और त्रिपुरा राज्य का जो भी समस्या है उनको उठाने के लिए हम लोग इस पार्लियामेंट में खड़ा हुआ है। इसलिए हम सबको एक साथ होकर हम महाराज कीर्ति सिंह को जिताना होगा। क्योंकि अगर हम लोग नहीं जिताया तो फिर जो पहले की तरह जो सीपीएम और कांग्रेस में पार्लियामेंट में हमारे के बारे में बात नहीं करता उसी तरह हो जाएगा। इसलिए आप सब दिल के सोचो और दिमाग से काम करो। क्योंकि पार्टी और कारण में फर्क है, लेकिन दिल में अच्छा होना चाहिए, जिस पार्टी का भी हो लेकिन अच्छा इंसान होना चाहिए। इसलिए हम अभी पार्टी ना सोचकर अपनी खुद जाति के लिए, अपनी खुद धर्म के लिए और अपनी अस्तित्व रक्षा करने के लिए और हमारे गांव में जो उन्नति होने के लिए हम एक साथ होकर त्रिपुरा में बीजेपी और आईपीएफटी का जो कैंडिडेट चुना गया है महाराज कीर्ति सिंह और विप्लव दी सिंह को हम तो सिंबल में वोट देकर हम उस बहुमत से हम जिताएंगे, ये मैं आशा रखता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ सबको हम एक साथ होकर हम जिताएंगे और दिखाएंगे। आप लोग देखा है 75 साल में सीपीएम और कांग्रेस दोनों कितना वो फर्क है। लेकिन अभी बहुत सीपीएम का लोग जब सीपीएम शासन में था उस टाइम में कांग्रेस का करते तो बहुत अभी जेल में है। लेकिन अभी तुम लोग देखा है क्या देखा, बीजेपी और आईपीएफटी और त्रिपुरा में जो काम करता है वो देखा और पिछले साल में सीपीएम और कांग्रेस क्या करते हैं वो देखा है। काम के सोचो और जाति के बारे में सोचो और हर गांव का, हर गुरु का, हर जाति का, हर राज्य का सुरक्षा करने के लिए, उन्नति करने के लिए हम एक साथ हैं। क्योंकि कोई बोलता है हमारे भूभागरा ने आज बीजेपी को भेज दिया, बिक गए पैसा से। लेकिन मैं विश्वास देता हूँ सबको और ये विश्वास देना चाहता हूँ हम कभी भी बिकेगा नहीं है। हम हमारे अधिकार को लेने के लिए जो हम पहले भूभागरा बोला था, जो भी पार्टी का हो, अगर इन राइटिंग में हमको दिया संविधान से तो उस टाइम में हम उसके साथ हम एक साथ होंगे। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ये सोचा है हमारा जो भूभागरा का मांग और त्रिपुरा जनजाति का जो मांग है उस मांग और मुद्दा को उन लोगों ने राइटिंग में दिया, इसलिए हम समझौता हुआ है। अगर राइटिंग में नहीं दिया तो हम कभी समझौता होने वाला नहीं है। इसलिए कभी भूभागरा थाली भी नहीं खा सकता और थाली भी नहीं पाएगी क्योंकि हमारा भूभागरा है। इसलिए सब त्रिपुरा जनजाति को यह समझना चाहिए। अगर इस बारे में हम महाराज कीर्ति सिंह को पार्लियामेंट में नहीं भेजा तो हमारा गांव और हमारा त्रिपुरा जनजाति का इतना साल से हम लोग जो सहते आया है उसके बारे में पार्लियामेंट में बोलने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आप सबको दिल के समझे, दिल में सोचो, इस बार जो भी हो हमारे खिलाफ जो खड़े होने वाला जो सीपीएम और कांग्रेस, जो सीपीएम और कांग्रेस का जो कैंडिडेट हमारा खिलाफ खड़ने वाला, प्रोटेस्ट करने वाला, मैं तो अभी तक उसको देखा भी नहीं है। क्योंकि त्रिपुरा और बीजेपी आईपीएफटी में जो कैंडिडेट के सामने और लोग सीपीएम और कांग्रेस का जो कैंडिडेट खड़ा होने की क्षमता नहीं है और क्षमता भी नहीं है, इतना हमारा स्ट्रांग है कैंडिडेट। इसलिए सब दिल में सोचो
और सबको प्यार करो। हम सीपीएम हो, कांग्रेस हो, हर प्रसाद और बंगाली हो, मुस्लिम हो, मणिपुरी हो, हम सबसे हम प्यार करते हैं। आईपीएफटी और डिप्लोमत और बीजेपी और हमारा भूपागरा जिस जन में अभी शुरुआत किया है, भूपागरा सबको प्यार करते हैं और हम चाहते हैं आप लोग भी हर जगह पे हर तिप्रासा को, हर तिप्रा राज्य को उन्नति करना चाहते हो। इसलिए हम सब एक साथ होकर जो 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन जो होने वाला है 30 पूर्व सीट में 2026 में अप्रैल, उस 26 में हम सब जाकर बीजेपी का संघ को वोट देकर मारे के जिताकर हम पार्लियामेंट भेजेंगे और पार्लियामेंट में हम दिखाएंगे भूपकरा का जो चुना गया जो कैंडिडेट और बीजेपी का चुना गया वो कैंडिडेट कितना काम करते हैं। तो देखो फर्क कितना होता है। इसलिए पार्टी और कारण मत सोचो, दिल में अच्छा होना चाहिए। जिसका व्यक्ति वो अच्छा हो, जिसका दिल अच्छा हो, वो जिस पार्टी में हो वो काम करने वाला है। लेकिन जो पार्टी में नहीं है, वो जो दिल में नहीं है काम करने के लिए, जो दिल में नहीं सोचते कुछ काम करने लिए, वो जिस पार्टी में हो लेकिन वो काम करने वाला नहीं है। इसलिए पार्टी और कारण मत सोचो। आप लोग, मैं सब त्रिपुरा मोर्चा की कार्यकर्ता को मैं अनुरोध करता हूँ, आप लोग बीजेपी हो और बीजेपी हमारे खिलाफ ऐसे मत सोचो। हम एक साथ होकर अभी रहेंगे, एक साथ हम लोग काम करेंगे, हम प्यार से, हम मोहब्बत से हम एक साथ काम करेंगे। हम यहाँ पर इस एलमरा में बादल सभा में मैंने देखा है, यहाँ बहुत कार्यकर्ता बीजेपी और आईपीएफटी त्रिपुरा मोर्चा का कार्यकर्ता एक साथ में मिसिल किया है। इसलिए मैं सबको आपसे मेरे तरफ से दिल से तुमको बधाई और दुआ करता हूँ। बताए केन एबारे আমরা আগামীতে আপনারা জানেন যে আমরা কেন বিজেপি কে ভোট দেব, আপনারা জানা দরকার। আমাদের যে ভূপাগরা বলেছিল যে কোন পার্টি আমাদের জাতি রক্ষা করার জন্য সংবিধান মোতাবেক আমাকে কাগজ কলমে এবং যদি লিখিতভাবে দিয়ে দেয় তাহলে আমি তাদের সঙ্গে আছি। তাই নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ যে আমাদের দাবিগুলি তিনি এগ্রিমেন্ট করেছে, রাইটিং এ দিয়েছে, কাগজ কলমে তিনি লিখিয়ে দিয়েছে, সেই জন্য আমরা ত্রিপুরা মোর্চা এবং বিজেপি এক মঞ্চে হচ্ছে। তাই আমরা আশাবাদী যে আমাদের ইমপ্লিমেন্ট করা দরকার এবং যে আমাদের অধিকার এগ্রিমেন্টে আছে সেগুলো আপনারা জানা দরকার। যে এখন বর্তমানে আমাদের অনেক ফরেস্ট জায়গা আছে এবং সরকারি জায়গা আছে, সেগুলি আমরা কাগজ করতে আমরা অনেক অসুবিধা হয়। সেই জন্য আমাদের কি করেছে, আমাদের ল্যান্ড বা জমি অধিকার আমাদের আইন করে তিনি করব এবং আইন যে ক্ষমতা সেগুলো আমরা পাবো। সেই জন্য এবং শুধু সেটাই নয়, যেগুলি আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের আমাদের জনজাতি বা ত্রিপুরা সারা যে 19 জাতি চাকমা হোক বাঙালি ত্রিপুরা সারা যে কোনো জাতি আমাদের যে পলিটিক্যাল অধিকার পাওয়া দরকার সেগুলো আমরা পাবো। এবং শুধু সেটাই নয়, যে আমাদের কালচার আইডেন্টিটি এবং ভাষা সবগুলি তিনি সুরক্ষা করার জন্য নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ আমাদেরকে লিখিত বই দিয়েছে। তাই সেজন্য আপনারা সবাই ভূপাগরা বিশ্বাস করুন এবং ভূপাগরা এবং সকলের জন্য তিনি চিন্তাধারা কাজ করছে এবং করে যাচ্ছে। আপনারা জানেন তিনি যখন এডিসি নির্বাচনের সময় আপনারা যে নতুন বাজারে পার করে সেখানে একটি গাড়ি বিজেপি কার্যকর্তা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, কিন্তু সেই গ্রামে গিয়ে সেই ব্যক্তিকে গিয়ে তিনি উনি জামাইগুলিকে তিনি ওনার স্বামীকে তিনি ভূপাগরা হতে পারে সে বিজেপি কার্যকর্তা বিফোর দ্য এডিসি ইলেকশন, কিন্তু তিনি বিজেপি দেখেনি, তিনি সিপিএম দেখেনি, তিনি কংগ্রেস দেখেনি, ভূপাগরা সকলে প্রেম করে সেই প্রেম মোতাবেক তিনি গিয়ে ওনাকে টাকা যা সাহায্য করেছে। তাহলে আপনারা জানেন এখানে ভূপাগরা সকলের প্রিয় এবং সকলে ভালোবাসে। তাই ভূপাগরার সিদ্ধান্ত যে মহারানী কীর্তিদেবী সিং দেববর্মাকে তিনি এই পূর্বশীতে প্রার্থী করেছেন। আমরা আশাবাদী আপনারা সকল ঐক্যবদ্ধ হয়ে এবং ত্রিপুরা মোর্চা হবে বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ এবং ভূপাগরা বিশ্বাস করে আপনারা সকল মনে ভোট দিয়ে জিতে এবং জয়যুক্ত করবেন এই আশা রাখছি। এবং আপনারা সকলকে আমার তরফ থেকে এবং ব্যক্তিগত তরফ থেকে বেলাকে হামবাই অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আপনারা মনে একটাই চিন্তা করবেন, इस बार सिर्फ होगा नरेंद्र मोदी सरकार। ये इसलिए मैं सबको लास्ट ये बोलना चाहता हूँ, मैं और हम सब एक साथ है, एक साथ रहेंगे। चौथना हम भाई